पाकिस्तान ने जो अज़म में इस्तेहकाम अभियान शुरू किया है, उसका मतलब क्या है? नहीं देखिए इसको अज़्म में जो इस्तेकाम है जी, उसका मतलब तो ये रिज़ॉल्व फॉर स्टेबिलिटी, जी। जो इसका मीनिंग है मतलब हम अपने उसमें कहें तो मतलब स्थिरता का संकल्प कि स्थिर रहे चीज़ें अच्छा, हमारी। स्थिरता का संकल्प। हाँ जी, जी, तो मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं वो जी, कि स्टेबिलिटी रहे। जी, और पिछले कुछ सालों में कहिए, दिनों में क्या, सालों में, दिनों में जी, जितने वहाँ पर ये आप मुजाहिदीन कहिए या टेररिस्ट अटैक्स कहिए विद इन द कंट्री आउटसाइड, जी, चाहे टीटीपी का था, चाहे हुजी था, चाहे बाकी जितने थे, अफगानिस्तान के साथ देखिए, अफगान तालिबान वो कहते हैं, जी, वहाँ पर बॉर्डर पर फायरिंग भी हुई थी उनके जी, साथ। जी, ईरान के साथ हमने बातचीत की थी कि इनके साथ इन्होंने ईरान ईरान ने इनके यहाँ टेरिसाउडाइट जी, पर अटैक किया जी। था, ये वहाँ पर वहाँ किए पे थे कर मिसाइल, तो जी, मतलब चीज़ें काफ़ी कुछ बढ़ गई थी। जी, सालों से ये ग्रे लिस्ट में थे जी, आईएमएफ के, जी, टेरर फंडिंग के ऊपर, टेररिस्ट के ऊपर, और इनको पैसे नहीं मिल रहे थे। इकॉनमी की हालत हम जानते हैं कि कितना बुरा हाल हो रखा है। जी, मिडिल ईस्ट से भी इनको बहुत कुछ नहीं मिल रहा था। जी, चाइना का प्रेशर था, चाइना सीपीसी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था, 10 साल से वो चल रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। जी, कंप्लीट हो जाना चाहिए था 4-5 साल पहले। वहाँ पर चीन के जितने इंजीनियर्स, इनकी गाड़ियाँ 3-4 बार अटैक्स हुए हैं। आपने, हम जी, लोगों ने डिस्कस भी किया इस जी, पर। चीन ने भी बहुत प्रेशर डाला था इनके ऊपर। जी, और अभी जो विजिट पर गए थे शहबाज शरीफ वहाँ पर, वहाँ भी ये पॉइंट आया था जी, कुछ करने के लिए। चीन ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आप हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, इस जी, कॉरिडोर में $62 बिलियन लगा रखा है चीन ने जी, सीपीसी कॉरिडोर पर, जी, और उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि उसको कुछ वापस तो मिल नहीं रहा है। जी, तो उसने ये कहा था कि अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम खुद अपनी करेंगे। जी, मतलब चीन अपनी आर्मी लेके आता, और आप जी, समझ जाइए अगर चीन की आर्मी आती जी, तो क्या हालत होती पाकिस्तान के जी, अंदर। वो कोई नहीं चाहेगा, कितना भी चीन पैसे दे, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुश नहीं होंगे चीन जी, के जी, इंटरफियरेंस से। जी, तो ये चीज़ें लेके चल रहे थे। और 22 तारीख को, 22 जून को इन्होंने मीटिंग की, जी, प्रधानमंत्री इनके शहबाज शरीफ ने, कैबिनेट मीटिंग में, जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीम एलिमेंट, टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, इनको हम खत्म करेंगे। जी, तो इसलिए उन्होंने ये बनाया, और उन्होंने कहा कि ये कंबाइंड एफर्ट होगा, सिर्फ आर्मी नहीं, आर्मी सिविल सारे मिल करके ये करेंगे। और मेन फोकस इन्होंने रखा है खैबर पख्तूनख्वा में। हालांकि बहुत डिटेल्स नहीं दिए जी, इन्होंने, बट फोकस इन्होंने उधर उधर का रखा हुआ है। और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में, दो ही जगह जहां पर की मेन वो है। हालांकि इनकी तो अंदर भी काफ़ी अटैक्स हुए हैं, जी, पाकिस्तान के मेन उसमें सिंध पंजाब में भी हुए हैं। और देखिए इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इनके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, जी, जो सिर्फ फौज देख रही है, लेकिन उससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं है। अभी भी जो इन्होंने ने नाम दिया है अजमे इस्तेकाम, इसका अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि हमें कुछ बताया ही नहीं है, इसके बारे जी, में कुछ पता ही नहीं है कि कौन करेगा, कहाँ होगा, किस जी, तरह होगा। जी, कि पिछले बार जब ये इन्होंने 2-3 किए थे, उसमें ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा हुआ था, और ये भी ट्राइबल एरियाज ही हैं जहाँ जी, इन्होंने लोगों को खाली करा दिया था जगह। जी, और अभी इनके जो टेरर ग्रुप्स हैं, देखिए आपने, मतलब हम, ये तो जो पब्लिक नॉलेज में है कि 50 से ज़्यादा टेरर ग्रुप्स के बेसेस पाकिस्तान में हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। हालांकि ये कहते हैं नहीं, लेकिन वो अब तो इनके यहाँ खुद ही कर रहे हैं वो। जी, और कुछ टेरर ग्रुप से, देखिए टीटीपी है, अब टीटीपी तो इन्हीं की है। जी, टीटीपी को अगर आपको याद होगा, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उनसे संधि की थी, जी, उनको जेलों से रिहा किया, जी, और कुछ लेके चल रहे थे कि आगे शांति स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। नहीं हुआ, जी, तो ये सब चीज़ें कितना आगे जाएगा ये कह नहीं सकते। और इन्होंने पहले भी देखिए 2-3 ऐसे ऑपरेशन चलाए थे। जी, एक जर्म ए अज़्ब था, जी, और राह ए हक था। जी, अब इनमें दोनों में इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए थे अपने ही उसमें ट्राइबल एरियाज, यही इन्हीं इलाकों में उन्होंने चलाया था, जिसमें कि काफ़ी लोगों का के ऊपर असर पड़ा था, उनको वहाँ से जगह छोड़ के जाना पड़ा था, काफ़ी लोग मारे भी गए थे। तो इन चीज़ों को लेकर के
जो इनका अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई अगर वही करेंगे फिर फायदा क्या है इसका। जी। तो इन्होंने ये बोला है कि नहीं, उस तरह का नहीं होगा ये ऑपरेशन, ये सिविल और मिलिट्री दोनों कंबाइंड होगा, मिल करके करेंगे और लोगों का इस पर ट्राइबल एरिया या स्पेसिफिक नुकसान नहीं होगा। ये मल्टी डोमेन मल्टी एजेंसी जो गवर्नमेंट ने बोला है कि इस तरह का ऑपरेशन होगा और नेशनल प्लान अगेंस्ट टेररिज्म इनको एक 2014 में ये लेके आए थे, उसको ये रिवैम्प कर रहे हैं। जी। उसी प्लान को लेकर के दूसरे रूप में उसी को लेकर के ये चलेंगे। मतलब 2014 से आप देख लीजिए 10 साल तो उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, जी। लेकिन अब उसी को लेके चलेंगे। किस रूप में कितना चलेंगे कहा नहीं जा सकता। तो ये जो है अब ये कुछ खास इनका लगता नहीं है कि ये अचीवमेंट होगा जी। इससे। हाँ, दिखाने के लिए जरूर है। जी। 2-3 चीजें जैसे मैं कह रहा था अभी, एक तो यह है कि ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम एक्शन प्लान बना लिए हैं, जी। एक्शन लेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आईएमएफ से देखिए लोन नहीं मिल रहा था, जी। ग्रे लिस्ट में था ये टेररिज्म के ऊपर, उससे निकलने की वो है कि हाँ उस वहाँ से आईएमएफ से वो निकाल दे जी। ग्रे लिस्ट से टेररिज्म के। बाकी जो नाम है यूएन में देखिए कितने इनके ग्रुप्स का नाम आता है, जी। वहाँ भी है। तो ये चाहते हैं कि ये दिखाएं कि हम जो है एक्शन ले रहे हैं और एक केस बनाएं दुनिया को दिखाने के लिए। इंटरनेशनल या बाकी जो देश हैं वो कहें कि हाँ एक्शन ले रहा है पाकिस्तान, जो कहा जी। जा रहा था कि अभी तक एक्शन नहीं ले रहा है, और अमेरिका भी कह रहा था। जी। दूसरा, जो पिछले इनके एक्शंस थे जैसे हम बात कर रहे थे, उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जी। तो इनको अभी दिखाना पड़ रहा है कि हम रिवैम्प करके कुछ नया करने जा रहे हैं। नया करने तो क्या जा रहे हैं, मेरे हिसाब से नया नाम दे रहे हैं। कि जी। करने वाले तो इनके वही हैं जो पहले कह रहे थे। दूसरा, टीटीपी से देखिए जो हम अभी बात कर रहे थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसको ये कहते हैं कि इसका बेस अफगानिस्तान में है। जी। तो क्या अफगानिस्तान में जा करके अटैक करेंगे उनके ऊपर? जी। अभी भी अफगानिस्तान तालिबान के साथ ही इनकी नहीं बनती, जी। इनकी वहाँ बॉर्डर फायरिंग हो रखी हैं। जी। हाँ, मैसेज जरूर देना चाहते होंगे टीटीपी को और अफगान तालिबान को या बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको। दूसरा, जो देखिए चाइना एंगल तो आप लेके चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि ज़्यादा प्रेशर चाइना का जरूर है इनके ऊपर कि भाई ये कार्रवाई करने के लिए, जी। क्योंकि चीन को बहुत नुकसान हो रहा है हर एक तरफ से। चीन के लोग मारे जा रहे थे। देखिए शुरुआत हुई थी 2007 में, जब एक ब्यूटी पार्लर था कोई, या मसाज पार्लर चाइनीज था, पेशावर में था शायद, जहाँ पर कि इन्होंने मिलिटेंट्स ने अटैक किया था और बंधक बना के ले गए थे चाइनीज़ को। तो ये जो वहाँ से शुरुआत होकर और अभी तक इनके अगेंस्ट चले जा रहा है। इस महीने के मई में, पिछले ही उसमें महीने में देखिए, मार्च में सॉरी, जब इनकी एक बस जा रही थी, जी। चीन के जो टेक्नीशियंस थे बॉर्डर उसके लिए जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर गवादार में, वहाँ पर जी। जो है उनके ऊपर अटैक हुआ था, जबकि सिक्योरिटी भी थी उनके अच्छी और खासी। सिक्योरिटी बिल्कुल। तो ये सब जो चीज़ें थी, इसकी वजह से काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर था। और चीन का भी काफ़ी प्रेशर था। अभी चीन के एक प्रधानमंत्री गए हुए थे इनके शहबाज शरीफ, वहाँ बात हुई थी, वहाँ भी इसके ऊपर आया था। उनके भी, चीन के भी दो हाई लेवल जो वहाँ पर जो उनके गवर्नमेंट के हैं लोग, वो आ रखे थे यहाँ पर बातचीत के लिए इस मामले पर। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन का प्रेशर भी है और बाकी जो प्रेशर इनके ऊपर है दुनिया का, वो तो है। लेकिन देखिए कुछ मेन चीज़ें हैं। पहली बात तो कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है इस बीच में। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में दूसरों को लिया नहीं, खुद भी इनके पास इतनी पॉलिटिकल जो बैकिंग कहते हैं लोगों की वो नहीं है, क्योंकि सबको पता है किस तरह इलेक्शन हुआ और किस तरह लोग आए और कितना प्रदर्शन हुआ इनके खिलाफ। तो इनके पास भी इतनी पॉलिटिकल और या लोगों की बैकिंग नहीं है कि ये ले करके चलेंगे। क्योंकि अगर जनता साथ में रहती है तो चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं। ये जनता ही साथ में नहीं रहेगी तो होगा कैसे? जी। दूसरी जो इनकी है कि जो टेररिस्ट बेसेज हैं इनके, चाहे टीटीपी की लीजिए, चाहे जो बलूचिस्तान के बलूची ग्रुप्स हैं, वो एक बेस में तो रहते नहीं, अब शिफ्ट करते रहते हैं। तो कहाँ कहाँ ये चलते रहेंगे। और आप देखिए कितने अटैक्स इन्होंने किए इनके मिलिट्री बेसेज पर, कितने लोगों को मारे।
पिछले 3-4 महीनों में। कहा तो ये जा रहा है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं जी, पिछले 1 साल में, और 700 से ज़्यादा छोटे-मोटे बड़े इंसिडेंट्स, सारे छोटे इंसिडेंट्स भी लीजिए, बड़े भी मिला करके ऐसे होते रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अब इन्हीं टेररिस्ट को कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको ये भारत के खिलाफ ही लॉन्च करते रहे हैं। जी, कुछ दूसरे में भी, ईरान भी कहता है, ईरान ने खुद बोला था कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप से बलोच वगैरह के बेसेज इनके यहाँ हैं। जी, सुन्नी शिया जो है कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इनके बीच में रहती रहेगी। तो ये चीज़ें कैसे दूर कर पाएंगे? और आईएसआई जो ऐसे ग्रुप्स को ट्रेन करके भेजती रही है, वो कहाँ जाएगी? क्या जी, करेंगे वो? जी, उनको कैसे रोकेंगे? दूसरा, अगर ये टेररिस्ट बेसिस इन टेररिस्ट को इधर उधर करते हैं या कहीं और लगाते हैं, क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस में कई बार देखा गया है कि आईएसआई कुछ टेररिस्ट को ट्रेन करेगी भारत के खिलाफ और बाकी उसमें काम करने के लिए। तो जी, कई बार एक मुखौटा भी ये होता है जी, कि दोनों काम करने के लिए। अगर वो होगा तो भारत अगर जवाब देगा, फिर ये क्या करेंगे, जी, किस तरह? और भारत ने जवाब तो दिया है। और इन्होंने जैसे अभी जम्मू में जो लेटेस्ट हुआ था, जो पिलग्रिम्स पर बस रियासी के वाला, ऊपर रियासी, जेएनके में, जी, उसमें रियासी में बड़ा क्लियर था, वो तो जी, सबूत सामने आया है। जी, अब वो भी है कि भारत अगर जवाब देगा तो फिर कैसे होगा? खर्च ये नॉर्मल तो है नहीं, खर्च इसके ऊपर बढ़ेगा। और ये खर्च हालांकि इसका इन्होंने कर लिया है कि डिफेंस बजट अपना इन्होंने 18% बढ़ा दिया है, लेकिन वो आएगा कहाँ से? जी, ये तो किसी न किसी कीमत पर ही होगा। और अगर ये जिसे हम कहते हैं तालिबान अफगानिस्तान, या तालिबान जो तालिबान अफगान तालिबान है, या टीटीपी के बेस अफगानिस्तान में, तो क्या अफगानिस्तान में घुस करके ये जाएंगे वहाँ ये करने? जी, और उसके बाद इनके रिलेशंस कैसे होंगे अफगानिस्तान के साथ? और फिर चीन और अफगानिस्तान के रिलेशंस पर भी फर्क पड़ेगा, जी, क्योंकि ये क्लियर हो रहा है कि चीन इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो ये हो रहा है इसके ऊपर। फिर सबसे बड़ी चीज है कि आप टेररिस्ट के ऊपर जाओगे, लेकिन जो टेररिज्म या रेडिकल आइडियोलॉजी है जो पूरे पाकिस्तान में चल रही है, या जो ये अपने मदरसों से लेकर के और बाकी जगह टेररिस्ट ग्रुप्स को इन्होंने छोड़ दिया है, वो खुलेआम ये आइडियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे? जी, और अगर ये इसके ऊपर बढ़ते हैं इस तरह, तो क्या पाकिस्तान 3 फ्रंट पर टेररिज्म लड़ पाएगा? जी, एक, भारत की तरफ अगर टेररिस्ट बढ़ रहे हैं तो भारत भी तो उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। दूसरा, अफगानिस्तान ने भी बोल रखा है, वो भी बोल रखा है अफगानिस्तान ने, तालिबान ने, कि वो चुप नहीं बैठेंगे जी, अगर ऐसी कार्रवाई होगी। और तीसरा, इनका इंटरनल खुद कार्रवाई। तो क्या ये 3 फ्रंट लेके चल पाएंगे एक साथ जी, टेररिज्म के फ्रंट पर इस तरह? और ये चीन, ईरान या अमेरिका को तो उसको हो सकता है कि खुश कर सके, क्योंकि अमेरिका ने तो एंडोर्स कर दिया है, कि अमेरिका ने बोला है कि वो अच्छा है कि एक जो प्लान बना रहे हैं, और वो सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, टेररिज्म का अंत होना चाहिए। जी, तो ये सपोर्ट कर रहा है इनके एफर्ट्स को। लेकिन क्या ये बाकी जो चीज़ें हैं, इंटरनल जो इनकी पॉलिटिक्स है, इंटरनल सपोर्ट जो हम बात कर रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इनके लोग हैं, उनका कहाँ से मिले? देखिए, फूड इन्फ्लेशन का क्या हाल है, जी, लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, पानी, बिजली, फ्यूल, मतलब पेट्रोल डीजल की हालत आप देख रहे हैं। इसको कैसे इसको कैसे रोकेंगे? जी, तो टेररिज्म सिर्फ एक चीज से तो नहीं है, इंटरनल जो टेररिज्म है इसकी वजह से भी है इसमें। फिर इन्होंने जो अभी तक किया, देखिए, ईरान से हम बात कर रहे थे, मिसाइल स्ट्राइक्स की, आर्टिलरी फायरिंग, गन्स की फायरिंग हुई अफगानिस्तान के साथ इनके बीच में। और जो हम अभी बात करते कि 1000 से ज़्यादा इनके लोग मारे गए, 700 से ज़्यादा वायलेंस हुआ है, जी, वो तो ये रोक नहीं पाए। जी, अब ऐसा, जब तक लोगों को वही कह रहे थे कि पब्लिक का अगर सपोर्ट नहीं होगा, फिर ये लेके चल नहीं पाएंगे। और उन इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में देखिए आज़ादी की मांगें उठ रही हैं। अब क्या ये एक मुखौटा है वो दबाने के लिए, जी, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, कि हम जो है ये आवाज़ इस हिसाब से दबाएंगे? और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, एक
अंतर्राष्ट्रीय छवि अपनी सुधारने की सोच रहे हैं कि जी। शायद ये बोलने से हो जाए। दूसरी, आईएमएफ से लोन की जो कंडीशंस हैं जी, वो भी डाइल्यूट हो जाएंगी और इनको मिलेगा। और अमेरिका ने भी जो टाइट इनके ऊपर अंकुश लगाया था वो भी उससे भी राहत मिलेगी। उससे भी थोड़ा सा मिलेगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं समझता है, वो दोनों को लेके सोच रहा है कि अपनी झोली भरे, अमेरिका से भी और चीन से भी ले। जी, और आपको याद होगा मिडिल ईस्ट में भी अरब कंट्रीज से भी इसको ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था। जी, जी, बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ये लेके चल रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तो एक मुखौटा बना करके ये चल रहे हैं लेकर के। हाँ, मैं चाहूँगा कि ये जेन्युइन हो। जी, जेन्युइन करेंगे अगर कंट्रोल तो फायदा होगा, लेकिन जेन्युइन तभी होगा जब वो भारत को साथ लेके चलें। जी, भारत इनकी टेररिज्म से अफेक्टेड है, जी, भारत को साथ लेके चलें, उधर अफगानिस्तान को साथ लेके चलें, ईरान को साथ लेकर के चलें। जी, इनको अगर साथ में लेके चलेंगे, जिन कंट्रीज के साथ इनका जो ज़्यादा इसके ऊपर मसला है, जो ये एक दूसरे के टेररिज्म से अफेक्टेड हैं, जी, तब जाकर के ये बात बन सकती है। जी। लेकिन जब इन्होंने अपने ही कंट्री के, अपने ही देश के पार्टीज को नहीं साथ नहीं में बताया, लिया, जी। अपने लोगों को नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।